नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुण गान करें, वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे, वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अमित गति महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए, कल जो हमने 4 पद्य पढ़ लिए थे, एक बार उनका उच्चारण, थोड़ा सा कल का रिवीजन और फिर आज का पाठ हम पढ़ेंगे। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। शरीरतः कर्तुमनन्तशक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं, जिनेन्द्रकोशादिव खड्गयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः। दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृताशेष ममत्वबुद्धिः समं मनो मेस्तु सदापि नाथः। मुनीशलीनाविव कीलिताविव, स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव, पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा, तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव। ये 4 अध्ययन, 4 गाथाओं का अध्ययन हमने भैया किया। जी आप सबको ऑल म्यूट कर दीजिए। है जी, जी सबको म्यूट कर दीजिए, साउंड आ रहा है बहुत पीछे से। अच्छा, वैसे म्यूट ही ऑलमोस्ट, एक आध कोई शायद नहीं अनम्यूट है रह भैया गया। जी। ठीक है, जी मैं कर दे रहा हूँ म्यूट सबको। जी हाँ, कल हमने उसी जगह पर 2, 3 और 4 ये अध्ययन किए थे, और एक बार संक्षेप में इनका मैं अर्थ बताता हूँ, उसके उपरांत हम आज अगला पाठ पढ़ेंगे। दूसरा पद्य, शरीरतः कर्तुमनंत शक्तिं विभिन्नमात्मान अपास्त दोषम, जिनेन्द्र कोशादिव खड्ग यष्टिम तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति। यहाँ कहा था आचार्य महाराज ने कि हे जिनेन्द्र भगवान, जैसे कोशात खड्ग यष्टिम इव, अर्थात तलवार, म्यान से तलवार निकाली जाती है, अलग कर दी जाती है, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरी आत्मा, कैसी है वो आत्मा, सो लिखा उन्होंने कि अनंत शक्तिम, अर्थात अनंत शक्ति वाली, और अपास्त दोषम, यानी जो दोषों से विहीन है, बिल्कुल निर्दोष है, निर्मल है, ऐसी मेरी शुद्ध आत्मा को शरीरतः, शरीर से, विभिन्नम कर्तुम, अलग करने के लिए, मम शक्ति ही अस्तु, मुझे शक्ति मिले, अर्थात मैं जो है मोक्ष को पाने की शक्ति को प्राप्त कर सकूं, ये उनसे प्रार्थना की है। इसको हम यदि अपने गृहस्थों के जीवन में व्यावहारिक रूप पर विचार करना चाहें तो एक प्रकार से यहाँ भेद विज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की गई है कि मुझे
भेद विज्ञान हो जाए और मैं अपनी आत्मा और शरीर को जो है उस भेद विज्ञान के माध्यम से एक न एक दिन जो है अलग कर सकूँ। उसके उपरांत तीसरे पद्य में हमने पढ़ा था, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, अर्थात दुख में हो अथवा सुख में, वैरी हो या बंधु, संयोग हो या वियोग, भवन हो या वन, इन सब में जो कि निराकृता शेष ममत्व बुद्धे है, जिसने निराकृत कर दी है, दूर कर दी है, नष्ट कर दी है संपूर्ण प्रकार की ममत्व बुद्धि, ऐसा मैं हूं और मेरा वह मन सभी प्रकार के संयोग वियोग इत्यादि में सदा हमेशा समम अस्तु, यानी समान रहे, उसमें किसी प्रकार की विषमता न आए, राग द्वेष की कोई स्थिति उसमें न बने, ये वहां कहा गया। और फिर चौथे पद्य में हमने सीखा था कि हे मुनीश, हाँ, त्वदीयो पादौ, आपके दोनों चरण कैसे हैं वो, जैसे तमोधुनानो दीपकौ इव, अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक के समान हैं। तो वे दोनों आपके चरण मम हृदये या मम हृदय, मेरे हृदय में सदा तिष्ठताम, हमेशा रहें। कैसे रहें? स्थिरौ मतलब स्थिर बन करके। और फिर उनको उपमान दिए थे कि लीनौ इव, चाहे वे लीन के समान हो, अथवा कीलित औ इव अर्थात कीलित की तरह हो, या फिर निखातौ यानी खुदे हुए हों, या कि बिंबित यानी प्रतिबिंबित के समान हो। अब यहाँ पर एक जिज्ञासा कल आई थी, उसके विषय में थोड़ा यहाँ कहना चाहूँगा। आदरणीय नीरज भैया जी ने हमसे ये जिज्ञासा की थी। तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जैसे पिछले तीसरे काव्य में तो वाह शब्द अंत में आया, लेकिन यहाँ बारी बारी से आचार्य ने इव शब्द का प्रयोग किया है, तो ऐसा क्यों? तो इसके विषय में ये है, जब चिंतन किया तो उसका उत्तर ये मिला हमें कि संस्कृत साहित्य में जब भाषा किसी छंद का निर्माण करते हैं, पद्य का निर्माण करते हैं, तो उसमें अलंकारिक प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोई ना कोई अलंकार उसमें जो है भाषा को सुष्ठु बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है एक अलंकार का प्रयोग किया है आचार्य ने, और उसका नाम है मालोपमा, है ना। उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार में क्या होता है कि जिस पदार्थ का हम वर्णन कर रहे हैं उसको हम किसी से उपमा देते हैं। तो यहाँ भगवान के चरणों का वर्णन है, त्वदीय पादौ, है ना, आपके दोनों चरण। अब उनकी उपमा दी, और वो उपमा किस किस से दी है? चार चीजों से दी, कि जैसे कोई चीजें लीन हो गई हों अर्थात आपस में मिल गई हों, या कि कीलित हो गई हों, या खुदी हुई हों, या बिंबित हों। तो भैया जी चार प्लीज उपमाएं देने सबको की ऑन वजह से म्यूट कर दीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा इलिया जी, ये लोग जब ज्वाइन करते हैं ना शुरू शुरू में, तो जी 1 सेकंड के लिए अनम्यूट होता है, फिर ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है इसमें, है ना। मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए, म्यूट ऑल करके। हाँ, ये लीजिए, अब भैया जी सेटिंग कर दिया हूँ मैं। अभी कोई अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप सुन पाएंगे अभी, है ना। ठीक, तो ये बात हुई यहाँ पर कि मालोपमा अलंकार होने की वजह से यहाँ पर इव शब्द का बारी बारी से प्रयोग किया है। आचार्य ने कहा, ये कहा है कि आपके दोनों चरण किस तरह से हैं, कैसे हैं। तो वो बताया कि लीनौ इव, कीलितौ इव, स्थिरौ इव, और निखातौ इव और बिंबितौ इव। जैसे अब प्रश्न अभी भी आया था कि लीन का मतलब क्या है। यहाँ ये भाव है कि हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन हो जाएं, ऐसे मिल जाएं, ऐसे स्थिर हो जाएं कि जैसे उसमें घुल गए हों। अब वो दिख ही नहीं रहे, बिल्कुल से गायब हो गए हैं, एक दूसरे में एक में हो गए हैं, मेरा हृदय और आपके चरण। आप लोग जब पूजा करते हैं, हम लोग सभी, तो पूजा के अंदर अंत में विसर्जन के समय पढ़ते हैं ना कि तव पादौ मम हृदये, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, या हिंदी में आप लोग पढ़ते होंगे शांति पाठ, उसमें आता है ना कि एक मिनट, एकदम से याद नहीं आ रही पंक्ति अभी हिंदी वाली, वही भाव यहाँ पर भी वही है कि आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में तब तक लीन रहे, तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने, है ना। तो वही बात यहाँ पर आ रही है कि हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में लीन हो जाएं। और फिर बाकी उपमान तो दिए थे, कीलित अर्थात ऐसे विराजमान हो जाएं जैसे किसी को कीलित कर दिया गया हो। अब आपके चरण मेरे हृदय से कहीं और न जाएं, इसलिए उनको कहा कि कीलित के समान वो यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाएं। फिर तीसरा कहा खुदे हुए के समान, कि जैसे किसी ने वहां उसको खोद दिया हो, जैसे पत्थर में अगर हम उकेर देते हैं तो वो चीज वहां से हटती थोड़ी है। ऐसे ही भगवान को कहा कि भगवान आपके चरणों को जो है मेरे हृदय में ऐसे स्थापित कर दीजिए जैसे कोई
खोद करके है ना पत्थर में स्थापित कर दिया हो, या फिर प्रतिबिंबित के समान जैसे दर्पण में झलकते हैं, ऐसे ही आपके चरण मेरे हृदय में हमेशा झलकते रहें, ये प्रार्थना आचार्य ने की। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर जो है आचार्य महाराज ने भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया था। चलिए अब हम आज आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 5 और उच्चारण के लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। अलका जी जैन हैं, यदि आप उच्चारण करना चाहें तो आपका स्वागत है। आप बोलो। बाकी लोग प्लीज, एक मिनट मैं इनको सबको म्यूट ही कर दे रहा हूँ। अलका जी यदि आप पढ़ना चाहें तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और उच्चारण कर लीजिए। आज तो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए भैया जी। हाँ ठीक है, चलिए। एक मिनट एक्सप्लेन। 5वां पद्य है। हाँ। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः प्रमादतः संचरता इतस्ततः शता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्। शता विभिन्ना मिलिता निपीडना। हाँ, इसमें स तक पढ़ना है, निपीडितास तक है ना। अच्छा, शता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्। शता विभिन्ना मिलिता निपीडास्। तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं दुरनुष्ठितम। हाँ, दुरनुष्ठितं तदा। ठीक, सभी लोग हम बोलते हैं, आप म्यूट कर लीजिए, एक साथ सब बोलेंगे है ना, मेरे साथ दोहराइए। एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिनः प्रमादतः संचरता इतस्ततः शता विभिन्ना मिलिता निपीडितास्। तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा। आइए इसका एक बार संधि विच्छेद देखें कि यहाँ कितने अक्षरों का प्रयोग या कितने शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। एकेन्द्रियाद्याः, एक इंद्रिय आद्याः है ना, एक इंद्रिय, ये शब्द आप परिचित होंगे इससे। तो एकेन्द्रिय आद्याः यदि देव देहिनः प्रमादतः संचरता इतः ततः। इतस्ततः लिखा है, सो इसमें दो शब्द हो जाएंगे, इतः ततः, और इन दोनों का प्रयोग प्राय एक साथ किया जाता है, सो इतस्ततः भी बोल लिया जाता है। क्षताः विभिन्नाः मिलिताः, यहाँ सब में विसर्ग गायब था क्योंकि संधि हो गई थी, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बहुवचन के सूचक हैं। और क्षताः विभिन्नाः मिलिताः निपीड़िताः, ये स को भी विसर्ग बन गया और निपीड़िताः शब्द निकल आया। फिर तदस्तु, तत् अस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितम, इसमें भी अगर हम करना चाहें तो दुर अनुष्ठितम तदा, ये इसमें जो है अलग अलग शब्द हमने देखे। अब देखिए आज थोड़ा सा एक नया प्रयोग हमने किया इसमें, इसको सीक्वेंस में जमाया है पहले, है ना। ये जो पंक्ति बन गई इसको सेंटेंस फॉर्म में यदि हम करेंगे, सामान्य से वाक्य बनाएंगे संस्कृत में, तो कैसे बनेगा वो लिखते हैं यहाँ पर देखें। देव प्रमादतः इतः ततः संचरता मया यदि एकेन्द्रियाद्याः देहिनः क्षताः विभिन्नाः मिलिताः निपीडिताः तदा तत् दुरनुष्ठितं मिथ्या अस्तु। क्या मतलब, यहाँ आचार्य भगवान जिनेन्द्र भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं, देव, हे जिनेन्द्र भगवान, प्रमादतः, प्रमाद के कारण है ना, प्रमाद के वशीभूत होकर, इतः ततः, यहाँ वहाँ, इधर उधर, इतः माने इस तरफ, ततः माने उस तरफ, तो इतस्ततः का मतलब होता है यहाँ वहाँ, संचरता, संचरण करते हुए, अर्थात चलते हुए, मया, मेरे द्वारा। अब ये मया शब्द जो है वो मूल पद्य में नहीं है, लेकिन जब अर्थ करते हैं तो
कुछ शब्दों का अध्याहार किया जाता है, अर्थात उस वाक्य की पूर्ति के लिए कुछ शब्दों को ग्रहण किया जाता है, उसे कहते हैं अध्याहार। तो यहाँ मया यानी मेरे द्वारा, ये भाव उसमें आ रहा है। तो प्रमाद से इधर उधर चलते हुए मेरे द्वारा यदि एकेंद्रिय आद्याह अर्थात एक इंद्रिय, दो इंद्रिय इत्यादि देहिनः, देही बोलते हैं प्राणी को, है ना। देह अस्ति यस्य, देहम अस्ति यस्य सह देही, अर्थात जिसके शरीर होता है वो कहलाता है शरीरी या देही, मतलब प्राणी। तो एकेंद्रिय आदि प्राणी मेरे द्वारा चलते समय क्षताः अर्थात घायल कर दिए गए हों, है ना। क्षत कर दिए गए हों मतलब उन्हें चोट पहुंचाई गई हो। विभिन्नाः अर्थात पृथक कर दिए गए हों, उनके शरीर के अंग भंग कर दिए हों, या अगर वे बहुत सारे जीव एक साथ थे तो अलग अलग कर दिए गए हों। मिलिताः मिला दिए गए हों, है ना, आपस में उनको जो है। और निपीड़िताः अर्थात उनको दबा दिया हो, पीड़न करना। निपीड़न का मतलब होता है जैसे घाणी में तेल पीसते हैं उसको बोलते हैं निपीड़न करना, है ना, उसको दबा देना या पेल देना बोलते हैं। तो वो जो है, तो ऐसे जीवों को मैंने अनेक अनेक रूप में अगर कष्ट पहुंचाया हो, तदा तो तत् यानी वह दुरनुष्ठितम, दुरनुष्ठितम का मतलब हो गया दुरअनुष्ठितम, यानी जो बुरा कार्य था। अनुष्ठित का मतलब होता है कार्य, अनुष्ठान। तो जो मैंने यह गलत कार्य किया, एक खोटा काम किया, वह मिथ्या अस्तु, है ना, मिथ्या हो गए अर्थात निष्फल हो गए, उसमें किसी प्रकार का दोष मुझे न लगे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, है ना। ये इसका शब्दार्थ हुआ। और अब एक बार पुनः पूरा वाक्य बताता हूँ मैं आपको कि हे जिनेन्द्र भगवान, प्रमाद के कारण यहाँ वहाँ चलते हुए मेरे द्वारा यदि एकेंद्रिय आदि प्राणियों को, एकेंद्रिय आदि प्राणी क्षतः मतलब घायल कर दिए गए हों, अथवा पृथक कर दिए गए हों, अथवा मिला दिए गए हों, अथवा निपीड़ित अर्थात दबा दिए गए हों, तो वह मेरा जो खोटा कार्य था, दुराचरण जो था मेरा, वह मिथ्या अस्तु यानी मिथ्या हो गई। अब देखो इसमें मुख्य बात क्या है, यहाँ आचार्य भगवान ने अपनी दोष की आलोचना की है, एक प्रकार से भगवान के समक्ष जो है प्रार्थना की है कि मैंने जो कार्य किया यदि उसमें कोई दोष लगा हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करें और मेरा वह कार्य मिथ्या हो गया। एक मिनट, ये क्या हो गया? आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एक बार अनम्यूट करवा रहा हूँ मैं। अर्पिता जैन जी ने पूछा है। हाँ बताइए, अर्पिता जी कुछ कह रहे थे। भैया जी यहाँ पे कुछ अलग से कुछ चीज, मतलब यहाँ पे वो बोली नहीं गई है, तो फिर यहाँ पे ये क्यों यूज हो रहा है कि मिला दिए हो, मतलब किस चीज में मिला दिए हो? हाँ, ऐसा वो समझ नहीं आया। अनेक जीव हैं, एकेंद्रिय आदि जीव आपस में मिला दिए हों। अब मैं बता रहा हूँ इसका भी पूरा भाव जो है वो पहले सुने, उसके बाद आप करें जिज्ञासा। देखिए यहाँ दो बातों पर ध्यान देना है। एक तो आचार्य भगवान ने यहाँ पर अपनी आलोचना की है, निंदा की है, स्वयं की आत्मालोचना की है कि मैंने अगर कोई कार्य ऐसा किया हो तो उसका मुझे दोष न लगे। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे ये तो बड़ा अजब हो गया कि हमने पहले गलत काम कर लिया और फिर बाद में माफी मांग ली। तो वो भाव यहाँ नहीं है। इसके लिए यहाँ आचार्य भगवान ने एक शब्द दिया है, प्रमादतः, प्रमाद के कारण, स्वयं नहीं, जानबूझकर नहीं, इच्छापूर्वक नहीं किया उन्होंने ये कार्य। इच्छापूर्वक करेंगे तो महान पाप है, लेकिन प्रमाद के वशीभूत होकर के और मुझसे ऐसा कार्य हो गया हो तो मेरे वे कार्य मिथ्या हो गए। इसमें ये बात ध्यान रखना है कि आलोचना उन कार्यों की है जो हमने प्रमाद के वशीभूत ज्ञात अथवा अज्ञात भाव से हो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जानबूझ करके जो है वहां कोई कार्य करें और फिर उसकी माफी मांग लें, तो ऐसे पापों से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। एक बात तो ये हुआ। दूसरी, यहाँ चार प्रकार से जो भाव आए हैं कि जीवों को क्या किया हमने। अब देखो एकेंद्रीय जीव कैसे होते हैं, पानी इत्यादि है। अब उसमें मिलिता का मतलब मिला दिया, गर्म पानी और ठंडा पानी मिला दिया हमने, तो वो बहुत सारे जीव मिल गए। अब मिलेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से वो जो है हानि को प्राप्त होंगे, क्योंकि वहाँ जो गर्म पानी वाला जीव हैं उनको ठंडे पानी वाले जीवों से हानि होगी, अथवा ठंडे पानी वाले जीवों को गर्म पानी वाले जीवों से हानि होगी और उसमें हमें दोष लगेगा। ऐसे ही विभिन्न मतलब अलग कर दिए हों, है ना। जैसे करते हैं ना कि कोई गेहूं इत्यादि सुखा दिया, उसमें कोई जीव राशि थी वो उससे पृथक हो गई, उसका भोजन उसको नष्ट हो गया। गाय इत्यादि को चारा खाने से रोक दिया, कुछ भी इसमें जो है
सभी प्राणियों के साथ में अनेक पाप हम जिस रूप में करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। उनका अंग भंग हो जाता है, जैसे बैल इत्यादि को रोक देना, उनकी नाक में वो नकेल डाल दी जाती है ना, ये सब किए जाते हैं। तो वो सब कार्य अगर मैंने प्रमाद पूर्वक किए हों तो उसका मैं यहाँ पर दोष न लगे मुझे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, ये एक भाव यहाँ आया है। बाकी प्रश्न जो है आप कृपा अंत में अपन रखेंगे, सेशन जो है लास्ट में उस समय कर लेंगे, है ना। चलिए एक पद्य अपना अगला ये हो गया है, अब अगला पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें विशेष और एक हमने आज जोड़ा है थोड़ा सा, ये आचार्य क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज साहब हैं, उनका पद्यानुवाद जो है एक बार अंत में अपन बोलेंगे तो उससे जो है पूरे भाव उसको समझ में आ जाएंगे। बोलता हूँ मैं, आप सभी भी अपने स्थान पर बिना अनम्यूट किए हुए ही बोलेंगे। हो प्रमाद वश जहाँ तहाँ यदि मैंने गमन किया, एक इंद्रिय आदिक जीवों को घायल बना दिया, पृथक किया या भिड़ा दिया हो अथवा दबा दिया, मिथ्या हो दुष्कृत वह मेरा प्रभु पद शीश किया। इस प्रकार यहाँ अपने दोषों की आलोचना। अब हम एक और काव्य देखें, पद्य क्रमांक 6, और उच्चारण के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने से ही। विनीत जी आपने कल कर लिया उच्चारण, इसलिए अन्य लोगों को भी मौका मिले। हाँ, अर्पिता जैन जी भिलाई से आप कर लें, है ना, अनम्यूट कर लें और उच्चारण कर लें। जी भैया जी। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, है ना, वशेन थोड़ा सा ध्यान दें उस पर। मया जी। कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, चारित्र शुद्धेर्यदकारिलोपनम्, चारित्र शुद्धे प्रियधिकारिलोपनम्, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। सभी बोलते हैं हम एक साथ। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूलवर्तिना, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, चारित्र शुद्धेर्यदकारिलोपनम्, तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। कह रहे हैं विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, 4 शब्दों से मिला हुआ ये, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मया कषाय अक्ष वशेन, कषायाक्ष है, कषाय प्लस अक्ष, इसमें से अ की मात्रा निकल आएगी, तो कषाय अक्ष वशेन, दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई थी, तो दोनों को मिलाकर के बड़ा आ हो गया था, तो कषाय अक्ष वशेन दुर्धिया, चारित्र शुद्धे है ना, र को भी विसर्ग हो गया, तो चारित्र शुद्धे है, यत अकारी, यत अकारी, जब भी हलंत त के बाद में अगर कोई स्वर आए तो उसको द बन जाता है, ऐसा ये नियम है, और व्यंजन संधि यहाँ पर हो गई है। यत अकारी लोपनम तत् अस्तु, पुनः देख सकते हैं यहाँ पर ना, एक और एग्जाम्पल आ गया उसी का, तत् प्लस अस्तु, सो तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभो, ये इसका संधि विच्छेद हुआ, है ना। ये अलग अलग शब्द हमने देखें। अब इसको अगर सीक्वेंस में जमाएंगे तो कैसा बनेगा ये वाक्य, प्रभो विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया दुर्धिया कषाय अक्ष वशेन चारित्र शुद्धे यत लोपनम अकारी मम तत् दुष्कृतम मिथ्या अस्तु। क्या मतलब, प्रभो हे स्वामिन, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल अर्थात विपरीत, वर्ती मतलब वर्तन करना, प्रवर्तन करना अर्थात आचरण करना, अर्थात मोक्ष मार्ग के विपरीत आचरण करते हुए, मया मेरे द्वारा,
दुर्धिया, मैं कैसा हूँ? दुर्बुद्धि। स्वयं को जो है दुर्बुद्धि कह रहे हैं आचार्य कि मैं देखो कैसा दुर्बुद्धि हूँ। तो मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा कषाय अक्ष वशेन, अर्थात कषाय की वजह से अथवा अक्ष यानी इंद्रियों की वजह से। ये क्या स्क्रीन अपने आप, हाँ, कषाय माने अपनी कषाय और अक्ष माने होती इंद्रियां। तो कषायों और इंद्रियों के वशीभूत होकर क्या किया मैंने? चारित्र शुद्धे है, अर्थात अपने आचरण की जो शुद्धि थी, चारित्र की जो शुद्धि थी, उस विषय में यत लोपनम अकारी, जो मैंने लोप कर दिया, जो दोष लगा दिए। लोप करने का मतलब होता है अपनी चर्या में दोष लगाना, कोई नियम भूल जाना या कि जानबूझकर उसको पालन नहीं करना, उसमें दोष लगा देना, ये सब लोप के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे चारित्र की शुद्धि का जो मैंने लोप किया, मम यानी मेरा, तत् दुष्कृतम, वह दुष्कार्य, वह खोटा कार्य, वह दुराचरण, मिथ्या अस्तु यानी मिथ्या होवे, मैं उसकी क्षमा याचना करता हूं। ये भाव यहाँ पर आ रहा है। तो संक्षेप में अर्थ ये हुआ कि हे स्वामिन, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवर्तन करते हुए मेरे द्वारा, मुझ दुर्बुद्धि के द्वारा कषायों और इंद्रियों के कारण, है ना, उसके वश में होकर के चारित्र शुद्धे है, अर्थात चारित्र की जो शुद्धि थी उसमें जो लोप किया, है ना, जो नियम भंग कर दिया मैंने, वह मेरा दुष्कार्य मिथ्या होवे। कहने का भाव है कि मैंने कोई नियम लिया, जो भी मैंने संकल्प किए, महाव्रत, अणुव्रत, अथवा अपने जीवन में जो भी अपने स्तर पर लगाए हम लोग जो श्रावक बैठे हुए हैं, तो उनके स्थान पर अगर हम विचार करें तो जो भी कोई नियम लिया हो यदि मैंने, और उस नियम के द्वारा, उस नियम के अंतर्गत मैंने कोई दोष लगा दिया हो, जैसा कि शास्त्रों में आता है ना कि उसकी सीमा बढ़ा देना, घटा देना, अथवा जो भी आपने मर्यादा ली हुई है उसको भूल जाना, अथवा जल्दी जल्दी पाठ करना। जैसे कई लोग नियम लेते हैं कि हम रोज पाठ करेंगे भक्तों स्तोत्र का, अथवा अमुक कोई भी पाठ करेंगे। अब उस समय जब कार्य है तो पाठ की महिमा नहीं रखना और जल्दी जल्दी उस पाठ को जो है पढ़ करके और केवल खाना पूर्ति कर देना, सो नहीं होना चाहिए। ये सब दोष होते हैं और उन्हीं दोषों को यहाँ आचार्य महाराज इंगित कर रहे हैं कि ऐसे दोषों की मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे वे दोष न लगें, ऐसा वह भाव है। और इस पर विचार करें कि उस दोष में अपनी भूल का एहसास हो जाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो ऐसे होंगे कि दोष लगा देंगे, उसको फिर दोष ही नहीं मानेंगे, वो कह देंगे कि ये तो होता रहता, चलता है, इतना तो चलता है, ये सेंटेंस प्रयोग करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अभी तो वो जो दोष हमने लगाए हैं स्वयं ने, उसके प्रति हमारे अंतरंग में जो है ऐसी ग्लानि भाव आना चाहिए कि मैंने वो कार्य गलत किया, और भगवान के समक्ष उसकी क्षमा याचना की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका है। अब एक बार इसका वो पद्यानुवाद हम पढ़ते हैं। चल विरुद्ध शिव पथ के मैंने जो दुर्मति होके वश में दुष्ट इंद्रियों और कषायों के, खंडित की जो चरित शुद्धि वह दुष्कृत निष्फल हो, मेरा मन भी दुर्भावों को तज कर निर्मल हो। अब अपना समय हम देख लेते हैं एक बार। समय हो गया आपका 30 मिनट हो गए हैं, अभी 10 मिनट शेष हैं, तो अगला काव्य संभवतः न हो पाएगा। आप लोगों की कोई जिज्ञासाएं हो इस संबंध में, वो स्वागत है, प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, अर्पिता जी बोलिए, अनम्यूट करके। भैया जी वो 5th वाला जो काव्य था ना, उसकी फर्स्ट लाइन में जो ये मया कषाय हाँ वशीन, वो उसका मेरे से उच्चारण थोड़ा सा गलत हो रहा है, तो आप ठीक करवा दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नहीं, ये सेकंड, छठे वाले काव्य में मया कषाय वाला। हाँ सॉरी। ठीक है। विमुक्ति मार्ग, मैं सिंपल लय में गा रहा हूँ तो उच्चारण आ जाएगा एक बार। हाँ हाँ। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, मया कषायाक्ष वशेन दुर्धिया, चारित्र शुद्धेर्यदकारि लोपनम, चारित्र शुद्धेर्यदकारि लोपनम,
तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो। बिल्कुल सही उच्चारण है, ठीक है। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया हाँ जी आज शब्दार्थ नहीं दिए अलग अलग। दिए हैं ना शब्दार्थ, क्यों नहीं दिए? ये हैं अन्वयार्थ के नीचे लिखे हुए हैं ना शब्दार्थ, एक एक हाँ करके। ये अब नजर में। हाँ ये तो अन्वयार्थ है, शब्दार्थ एक एक शब्द का। हाँ, वो उसमें मैंने नाम चेंज कर दिया, अन्वय से लिख दिया, सीक्वेंस में लिख दिया, इसलिए अन्वयार्थ हो गया। बाकी है तो वो शब्दों के द्वारा अर्थ ही पूरा पूरा। ठीक है। ममता जैन जी बोल रहे हैं, 8855 लिखा हुआ है कुछ इसमें आईडी में। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय भैया श्री- जी ये पद्यानुवाद है ना, ये भी ग्रुप में डाल दीजिएगा, बहुत हाँ अच्छा जरूर जरूर पद्यानुवाद जरूर, है। ये शुलभ ज्ञान सागर जी महाराज के जो है पीडीएफ हम उसमें डाल देंगे। बहुत बढ़िया पद्यानुवाद है और पूरा भाव समझ में आता है इससे जो है ना। चलिए ठीक। विनीत जी, वैष्णवी धन्यवाद। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें आपने बताया कि मतलब ये जो 5th वाला था, हाँ इसमें प्राणियों को पृथक मतलब जीवों को पृथक कर देना जो है, हाँ तो हम जब अनाज वगैरह साफ करते हैं हाँ या किसान जब खेतों में जीवों को अलग करते हैं, हाँ तो वो भी दोष मतलब उसका तो पाप लगेगा, तो वो इसमें मतलब हाँ, दोष कैसे? लगेगा तो उसी की तो क्षमा याचना की जा रही है कि हमारे द्वारा इस तरह से दोष किए जाते हैं अनेक प्रकार से। फिर इसमें लिखा है प्रमाद पूर्वक, तो वो हाँ तो हम प्रमाद पूर्वक ही कर रहे हैं, वो तो हम चला मतलब भैया जी मैं कुछ बोलना चाहूँ इसमें। जी बोलिए। हमें एक बार महाराज जी ने बोला था और हमारी दादी भी करती थी, जो हम अनाज आदि साफ करते हैं उसमें जो जीव होते हैं थोड़े जो छन्ने में उसमें निकल जाते हैं, उसके लिए हमारी दादी ने जैसे एक अलग बर्तन बोर्ड बनाया हुआ था, वो उसमें थोड़ा सा जो अनाज छनता है उसके साथ और उन जीवों को भी उसी में डाल देते हैं। तो वो जीव धीरे और उसको फिर छेड़ते नहीं है काफी दिन तक, तो वो जीव अपना जीवन उसी में पूरा कर लेते हैं। अभी भी हम अपने घर में भी अभी प्रैक्टिस में जो करते हैं उसमें हम यही करते हैं कि जो चीज हमने छानी उसमें अगर कुछ जीव निकले तो वही अनाज जिसके वो जीव हैं, थोड़ा सा अनाज और वो जीव एक थैली में बांध कर रख देते हैं एक जगह पे, और फिर उसको महीने 2 महीने बाद देखते हैं तो उसमें से जीव अपना जीवन पूरा करके निकल चुके होते हैं, फिर उसे हम फेंक देते हैं। ठीक बात। तो ये अपने अपने विवेक की क्रियाएं हैं, इसमें अपना स्वविवेक ही कार्य कर सकता है, प्रत्येक इंडिविजुअल का विवेक इसमें काम करेगा। और ये जो एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है, ये तो एक एग्जाम्पल है ना, विभिन्न। अब ये पृथक करना केवल इसी में नहीं, बहुत सारे रेफरेंसेस में काम हो सकता है, अनेक कार्य हो सकते हैं। गाड़ी चला रहे हैं और उस समय मान लीजिए किसी से हो गया है एक्सीडेंट इत्यादि, या कोई जीव आ गया उसके नीचे, उसके कोई पूंछ इत्यादि में लग गई, कोई गाय बैठी है उसके पूंछ पे से चलेगी, पैर पे से चलेगी गाड़ी इत्यादि हो जाता कई बार, तो अंग भंग इत्यादि जाते हैं। तो इस तरह से अनेक इसके हो सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर केवल उनको संक्षेप में बता दिया है। और भैया जी जैसे थैली में बांध कर रखना अगर ये उपाय, लेकिन बांध के रखने पर भी तो दोष लगेगा ना कि हमने उसे बंद करके रख दिया। जनरली तो बंद हमारे करके नहीं मतलब रखा है, क्या, अलग पात्र में उन्होंने बताया है, वो जो कह रहे थे अभी। तो उन्होंने बोला थैली में बांध के रख हाँ दिया। जी, बांध के रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी घर में कई बार थैलियों में ही जो अनाज होता है उसके अंदर ही जीव हो जाते हैं, तो हाँ। उसमें उन जीवों को कोई कष्ट नहीं होता है। और फिर अच्छा, हमारा बांध उद्देश्य भी के उसमें काम रखने करेगा को- ना, कि हमने उनके जीवन की रक्षा के लिए जो है वो कार्य किया है, और फिर भी अगर वो उनके दुर्भाग्य से अगर कुछ होता है तो फिर अपना वो है। नहीं, बाकी बांध के नहीं रखें। काफी दिन वो जीव रहते हैं भैया जी उसमें, मतलब थैली को बहुत टाइट मत बांधिए, ऐसा बस कि भाई वो निकल के इधर उधर ना भागे। हाँ वही। हाँ ये तो है। आप उसके लिए एक बोर्ड भी बना सकते हैं, बिल्कुल। चलिए ठीक। उसके उपरांत एक दो जिज्ञासाएं और हैं। मोनिका जी, होमड। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मुझे शंका नहीं है, मुझे बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि हम लोग कल ही ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में। हाँ तो हमारे पास ना ये पीडीएफ नहीं है पूरी। ठीक है, हम उसमें दोबारा आप फॉरवर्ड वापस कर एक देते बार हैं। भेज दीजिए प्लीज। जरूर जरूर दोबारा भेज देंगे पीडीएफ, और वीडियोस हाँ। भी पुराने अवेलेबल हैं, वो हम डाल देंगे उसमें, तो आप उसको देख के पहले का पार्ट हाँ, पढ़ सकते तो मतलब हम लोगों के लिए वो आसान हो जाएगा समझना, और लिखा हुआ हमारे पास मतलब रहेगा, क्योंकि अभी हमारे जरूर। पास वो कुछ भी नहीं है। हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल हम उसमें डाल देंगे पीडीएफ। ओके, धन्यवाद भैया जी। सौरभ जैन जी, पुणे से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी आपने बताया कि हम कोई पाठ करते, जैसे भक्तामर जी का पाठ करते और जल्दी जल्दी पढ़ लेते, उसमें हमें दोष लगते हैं। हाँ तो उचित समय क्या होता है, जितने
जिस समय में हमें कंप्लीट करना चाहिए पाठ को? उचित समय वाली बात नहीं है, ये तो एक अपना खुद का पढ़ने का स्टाइल होता है, कोई कितना मन लगाए। लेकिन जो जनरल वे में हम कर रहे हैं डेली, किसी दिन हमको कोई काम आया या कुछ भी हुआ तो उस दिन अपने पाठ की महिमा को छोड़ करके और सीधे उसको जो है संक्षेप में या बहुत जल्दी जल्दी पढ़ करके भग जाना, वो वाली बात है। बाकी ऐसा कोई टाइम या आइडियल टाइम नहीं कहा जा सकता है, ये तो अपना स्वयं का अपना जो जितना समय देना चाहे। कई लोग बड़े अच्छे से गा करके पढ़ते हैं तो समय लगेगा, और कई संक्षेप में मतलब सामान्य से पढ़ते हैं तो कम समय लगेगा। तो ऐसा कोई आइडियल टाइम सेट नहीं कर सकते हैं कि इतना ही समय लगना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप अनुराधा पौडवाल वाला अगर वक्तामा चला के बैठेंगे तो वो तो 45 मिनट से 48 मिनट का वो उसमें टाइम लेता है, तो वो लगेगा। और एक सामान्य से 15 मिनट में पढ़ सकते हैं पढ़ने वाले। ओके ओके भैया जी। ठीक। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जी हाँ मैं बोल रही, अभी आपने ये बोला कि ये भक्तामर जी हम जल्दी पर किसी दिन बहुत गड़बड़ रही और जाना है तो पढ़ना कि नहीं पढ़ना? नहीं, मैं शंका समझ नहीं पाया, भक्तामर जी के विषय में कह रहे हैं आप कुछ? हाँ, जैसे आपने कहा है कि आप जल्दी जल्दी पढ़ के चले जाते हो और वो उसमें दोष लगता है। हाँ। पर किसी दिन अगर समय नहीं हो हाँ। तो फिर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, वही बात है ना, कोई जो नियम हमने लिया है, अब उस नियम को फिर अब उसमें स्ट्रिक्ट रहें। ठीक है, अनुकूलता उस समय नहीं तो थोड़ा बाद में पढ़ लें, पहले पढ़ लें, क्षमा याचना कर लें भगवान से। समय तो निर्धारित नहीं करते हम लोग, 24 घंटे में एक बार पढ़ने का नियम लेते हैं। महाराष्ट्री लोग भी ऐसे देते हैं, पर्टिकुलर टाइम में पढ़ने का तो नियम नहीं है, तो उसके लिए समय निकाल के ढंग से ही पढ़ें उसको, ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। हाँ, मुझे एक और पूछना था कि अभी आपने एक प्रश्न पत्र डाला है ग्रुप में। हाँ। वो मैंने देखा, उसमें आपने दिया है कि अमित गति द्वितीय के प्रश्न ये और कौन कौन सी उनकी ये है रचना नहीं है, रचनाएं नहीं है। हाँ। तो ये तीनों भी है उनकी रचनाएं, तो फिर हमने आंसर कैसे देना था? योग सार प्रावृत जो रचना है वो अमित गति प्रथम की है। पर ये जो मेरे पास एक किताब है और वो हाँ। सांगानेर संस्थान की ही है। अच्छा। और उसमें उन रचनाओं के नाम सभी 8 रचनाओं के नाम लिखे हैं। तो उसमें धर्म परीक्षा, हाँ योग सार प्रावृत भी है, ये हो सकता और धर्म परीक्षा भी है, और भावना द्वात्रिवंशित का भी है। ठीक बात है। देखिए इसमें कई बार जो है ना ऐतिहासिक तथ्य है, मतभेद भी हो सकते हैं, दो अलग अलग। हमने जो पढ़ा तीर्थंकर वर्धमान और उनकी आचार्य परंपरा, या तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, उस ग्रंथ में पंडित नेमिचंद सिद्धांत शास्त्री ने जो है वहाँ सिद्ध किया है। तो वो अमित गति प्रथम को अलग बताते हैं और द्वितीय को अलग बताते हुए। नहीं, एक्चुअली क्या, मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ, और यहाँ पर हमारे यहाँ बेनड़ा जी पंडित जी का 2-3 बार शिविर हुआ है। जी। और उन्हीं ने ये किताब हमको दी थी। हाँ। और उसी में कहीं मैं देख के बता रही हूँ, इसलिए मुझे स्पष्ट करना था। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ ना, विभिन्न विद्वानों के मतभेद इसमें हो सकते हैं। अब ये तो हम भी प्रामाणिक से नहीं कह सकते हैं, और इतिहास जो है वो हमेशा ऐसा ही विषय रहता है। ये 2 आचार्य हुए कि एक हुए, अब जैसे आचार्य कुंद के नाम से भी अनेक आचार्य मिलते हैं, अनेक पद्मनंदी इत्यादि ग्रंथों के रेफरेंस मिलते हैं, तो ये 100% नहीं कहा जा सकता है। बाकी जो हमने पढ़ा उसके आधार से आपको बताया है, और दोनों ही हमें प्रमाण मान्य हैं। अगर दोनों आचार्य अलग हुए तो भी, और अगर एक हुए तो भी, दोनों हमारे लिए ये चीज है। जी धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। सीमा जैन जी। जय जिनेंद्र भैया जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए। हाँ जी भैया जी, मैंने 3 दिन से ज्वाइन किया, लेकिन मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे ग्रुप में ज्वाइन करा दीजिए जिससे मुझे PDF वगैरह मिल जाए। हाँ, तो आपने ये क्लास का लिंक कहाँ से मिला आपको? जूम आईडी पे वो 12 वर्षीय जो कोर्स है सांगानेर का, उसमें वो आया था एक, उसमें मैंने जूम आईडी से देख रही हूँ मैं 3 दिन से। हाँ, तो इसमें लिंक अभी क्या मैं दे सकता हूँ आप में से किसी को, अगर आता है 1 मिनट चैट में लिख दें, या तो भैया जी मुझे भी ग्रुप में ऐड कीजिए, अलका चांदीवाल। मैं नंबर लिख दे रहा हूँ, आप उस पर रिक्वेस्ट भेज दीजिए और उसमें जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये नंबर मैंने लिख दिया है यहाँ पर, एवरीवन में लिख दे रहा हूँ मैं। जी भैया जी ऐड कर देंगे। चैट में ये मैंने नंबर पोस्ट कर दिया अपना, एक बार आप उससे जो है नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप 90 वाला